तो हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर और इस वीडियो में बात करने वाले यार एक ऐसा टॉपिक के बारे में जो वैसे तो बहुत इजी होता है पर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसको समझने के लिए, क्योंकि शायद वो एक सही अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हैं, सही डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो टॉपिक है हमारे पास रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। तो सबसे पहली चीज है बैक ट्रैकिंग होता क्या यार। इसमें हम ट्राई करते हैं सर्चिंग एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ताकि हम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है, आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप क्या कर रहे हो, हर स्टेप पे जाकर देख रहे हो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, मेरे पास 3 ग्लास है, किसी एक में बॉल पड़ी हुई है, मैं हर ग्लास में जाकर देख रहा हूँ इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है क्या। ठीक है, जब तक मुझे मेरा सोल्यूशन नहीं मिलता। तो बैक ट्रैकिंग एक बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होता है और रिकर्जन को हम यूज करते हैं बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट है रिकर्जन को समझना। तो रिकर्जन क्या होता है, इसको बेसिक और सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा होता है, जब एक मेथड अपने आप को कॉल कर रहा होता है उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर ले तो मान लो मुझे 100 टाइम्स अपना नेम प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैंने फंक्शन बनाया प्रिंट नेम। ठीक है, अंदर मैंने प्रिंट कर दिया लव बब्बर और कॉल मार दी फिर दोबारा प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब ये मुझे 100 बार चलाना है, तो मुझे 100 बार चलाने के बाद इसको रोकना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए एक बेस कंडीशन लिखनी पड़ती है, एक बेस केस लिखना पड़ता है। तो मेरा बेस केस होगा कि भाई जब काउंट 100 हो जाए, जब 100 बार प्रिंट हो जाए तो प्रिंट करना बंद कर दो और वापस रिटर्न कर जाओ। ठीक है, तो रिकर्जन में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है बेस केस कि आपको पता है कि इस टाइम पर मुझे रुक जाना है और फंक्शन कॉल्स नहीं मारनी। सेकंड चीज आपका रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन मतलब आप अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जा रहे हो। ठीक है, अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं तो फैक्टोरियल मतलब बहुत ही ओवरली यूज चीज है रिकर्जन को समझने के लिए, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। तो 10 फैक्टोरियल को मैं छोटे में कैसे तोड़ सकता हूं, 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 को मैं छोटे में कैसे तोड़ सकता हूं, 9 मल्टीप्लाई 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैं एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करता जा रहा हूं। तो अभी भी अगर समझ नहीं आया तो एक मूवी का एग्जांपल लेके समझते हैं। तो एक मूवी है इंसेप्शन, जिसमें बंदा सपनों की दुनिया में चला जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर है लियोनार्डो, वो ड्रीम करता है। अब वो अपने सपने के अंदर भी सपना देख रहा होता है, फिर जो सपना देख रहा होता है उसके अंदर वो एक और सपना देख रहा होता है, फिर उस सपने के एक और अंदर वो सपना देख रहा होता है। समझ रहे हो मतलब कि वो और नीचे नीचे डीप जाता जा रहा है। वैसे रिकर्जन में होता है, एक फंक्शन है जो अपने आप को कॉल कर रहा है, फिर वो जो कॉल गई है उसके अंदर फिर दोबारा अपने आप को कॉल कर रहा है, फिर एक और जो कॉल गई है उसके अंदर फिर दोबारा अपने आप को कॉल कर रहा है। तो ये रिकर्जन होता है। अभी सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा पर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है पहले से, वहां पे आपको लिख के समझाया हुआ है। अभी मेरे पास यार इस टाइम पर डिजिटल राइटिंग पैड है नहीं तो समझा नहीं पाऊंगा उस तरीके से, पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग पे। तो यहाँ पे वीडियो आ रही है, इसको देख के आप समझ सकते हो पूरा कि हाँ यार स्टैक क्या होता है, रिकर्सिव कॉल कैसे वर्क करती है, ट्री कैसे बनता है, बैक ट्रैकिंग क्या होती है, सब मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप फॉलो कर सकते हो। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि अभी भी कॉन्सेप्ट आपको ढंग से क्लियर नहीं है, तो ये हैकर रैंक की एक वीडियो आ रही है रिकर्जन के ऊपर, इसको आप देख के अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें फॉलो करके आपने रिकर्जन जो आपको समझना है उसको आप समझ चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है एप्लीकेशन की, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की। तो मैंने एक लिस्ट बनाई 15 क्वेश्चंस की फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा रिकर्जन वाली प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो ये बार सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन हैं। एक लिस्ट में ये अटैच भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, किसी डॉक्यूमेंट वगैरह में लिंक वगैरह अटैच कर दूंगा, तो वहां से भी आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चंस क्या क्या है पहले ये बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है कैलकुलेट फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे नॉर्मल चीज है, जब भी रिकर्जन हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन तो हर जगह आता ही आता है। सेकंड है कैलकुलेट सम। आपको एक एरे दिया हुआ है, आपको उसका नेट सम निकालना है, क्या है, पर रिकर्जन का यूज करके। ठीक है, फिर है कैलकुलेट एक्सपोनेंट। अब मुझे निकालना है यार 2 की पावर 5 क्या होती है, तो मैं रिकर्जन का यूज करके निकालूंगा, ये मुझे निकाल के दिखाओगे आप। उसके बाद है रिवर्स द एरे को रिवर्स करना है। फिर है रिप्लेस विद पाई, ये क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। फिर एक स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, आपको स्ट्रिंग दी हुई है 1 2 3 4, इसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी ये स्ट्रिंग है डबल कोट्स के अंदर, आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है यूजिंग रिकर्जन। अगला क्वेश्चन आपके लिए सॉर्टिंग चेक, जिसमें आपको एक एरे दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि ये सॉर्टेड है या नहीं है। अगला है इंसर्ट एंड बॉटम स्टैक, आपके पास एक स्टैक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, अगला एलिमेंट जो आपको पुश करना है वो स्टैक के बॉटम में जाना चाहिए, सबसे नीचे। अभी क्या होता है कि मैं स्टैक में कोई भी एलिमेंट पुश करता हूं तो टॉप पे जाता है ना, तो मुझे रिकर्जन का यूज करके उस एलिमेंट को स्टैक के बॉटम में पुश करना है। ठीक है, फिर बबल सॉर्ट इंप्लीमेंट करनी है रिकर्जन के थ्रू, बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करनी है, क्विक सॉर्ट करनी है, मर्ज सॉर्ट करनी है। ठीक है, फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मिनिमम जंप्स टू रीच एंड। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, टाइम देना अप्रोच को निकालने में, दिमाग लगाना आराम से। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि जल्दी सोल्यूशन देख लिया,
आराम से 1-1.5 घंटा जो भी आपको देना है उसको दो, चीजों को समझो, उसके बाद ही फायदा होगा। ठीक है, अब थोड़े से दिमाग वाले क्वेश्चन। एक परम्यूटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग दी ABCD, आपको कैरेक्टर को इंटरचेंज कर करके सारी की सारी परम्यूटेशन प्रिंट करनी है। ठीक है, लास्ट सब्सिक्वेंसेस, इसमें एक स्ट्रिंग के आपको सारे के सारे सब्सिक्वेंस निकाल के दिखाने हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, इस टाइप को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा सब्सिक्वेंस वाला। इसको करने के बाद जो खुशी मिलेगी ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इतने में हम ये कह सकते हैं कि आपका रिकर्जन वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया है आपको और मजा आ रहा है। अब चलते हैं बैक ट्रैकिंग वाले पार्ट पे। तो इस वाली वीडियो में मैंने रिकर्जन भी बताया है और बैक ट्रैकिंग भी बताया, तो यहाँ से आप बैक ट्रैकिंग को समझ सकते हो। बात करें क्वेश्चंस के थ्रू समझने की, तो हाँ मेरी कैसी अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये प्लेलिस्ट में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ सौरभ स्कूल की। तो इसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की अप्रोच बताई जाएगी, कैसे कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। प्रोडक्शन क्वालिटी वीडियो की थोड़ी बेकार हो सकती है, ऑडियो में मजा ना आए तो हो सकता है, क्योंकि ऑडियो उतनी अच्छी नहीं है, मैंने भी देखी थी। बट जो कॉन्सेप्ट बंदा सिखाएगा ना आपको, उसको सीखने में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉलो कर सकते हो सारी वीडियोस को बैक ट्रैकिंग वाली। और मेन चीज यहाँ पे यार, जब तक आपकी रिकर्जन पे पकड़ नहीं बनेगी तब तक आपके बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं होंगे। क्यों? बैक ट्रैकिंग वाले क्वेश्चंस में अप्रोच निकालना बहुत आसान होता है, मुझे अप्रोच पता है, अप्रोच बहुत ज्यादा इजी होती है कि हाँ पहले यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा। ठीक है, बट इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट मुश्किल होता है, क्योंकि बंदों को रिकर्जन इंप्लीमेंट नहीं करनी आती, रिकरेंसिलेशन ही नहीं निकलता उनसे, तो वहां थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए अगर मैं बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं तो। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग के लिए रिकर्जन मस्ट है, रिकर्जन आपको ढंग से करनी है, स्ट्रांग करनी है, फिर जाके बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम की इंप्लीमेंटेशन में हम आएंगे। तो अब आप ये मान के चलो कि बैक ट्रैकिंग तो मैं कर लूंगा, बस मुझे रिकर्जन करनी है। और रिकर्जन में ये मान के चलो कि मुझे बस एक केस सॉल्व करना है, बाकी सारे केसेस मेरे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये लाइन हमेशा ध्यान रखना है, बिल्कुल ये लाइन रट्टा मार लो कि मुझे बस एक केस सॉल्व करना है, बाकी सारे केसेस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ये रिकर्जन की इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको रिकर्जन समझना है, आपको ये लाइन समझनी है कि मुझे एक सॉल्व करना है, बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। जब ये समझ लो कि रिकर्जन आ जाएगा, रिकर्जन आ जाएगा, बैक ट्रैकिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं बैक ट्रैकिंग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, जो आपके ऑनलाइन टेस्ट में आपको देखने को बहुत ज्यादा बार मिल जाएगी। ठीक है, अब जो बहुत ही ज्यादा बार रिपीट होती है प्रॉब्लम यार बैक ट्रैकिंग की, वो है रेटिना मेज। मतलब मिल जाएगी आपको पक्का, जब भी बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन होगा तो 10 में से आपको कम से कम 4-5 बार आराम से दिखेगी रेटिना मेज। करना कुछ नहीं होता है, रिकर्सिव कॉल ही होती है, बस इंप्लीमेंटेशन आपको प्रैक्टिस करनी है। बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपने 50 रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, अब आप बैक ट्रैकिंग पे आए हो, आपने यहाँ भी 10-12 अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अब क्या क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं बैक ट्रैकिंग के, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब कुछ फेमस क्वेश्चन यार, जैसे एनक्वीन प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, नाइट टूर, ये जो पहले वीडियो मैंने बनाई थी वहां पे बता चुका हूँ, सुडोकू सॉल्वर, परम्यूटेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग, जो रिकर्जन के भी हमने लास्ट 15 क्वेश्चन किए हैं, उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन परम्यूटेशन वाला था, एंड फाइंड हैमिल्टोनियन साइकिल, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बैक ट्रैकिंग को समझ सकते हो। और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। और प्रैक्टिस को रिपीट करते हैं 3 बार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रिकर्जन बैक ट्रैकिंग की जब भी मैं बात करूंगा, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतने ही ज्यादा अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, बट प्रैक्टिस करने वाले बंदे बहुत कम होते हैं। हर कोई 5 क्वेश्चन करता है, फिर बोलता है भैया रिकर्जन नहीं हो रही मेरे से। भाई 5 क्वेश्चन करने के बाद कहां से होगी? करो 50 क्वेश्चन करो, उसके बाद बोलो भैया नहीं, तब हम बात करेंगे आगे ना। पहले 50 क्वेश्चन करो, उसके बाद आओ कॉम्पिटिटिव में थोड़ा हाथ आजमाओ अपना, और फिर देखो क्वेश्चन कैसे नहीं होंगे, गारंटेड होंगे, पक्का होंगे, पक्का। ठीक है, अब ये तो हो गया वीडियो से रिलेटेड। बाकी एक चीज और कि एक टेलीग्राम ग्रुप है अपना, वहां पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं अपने, उसमें से कुछ लोग वहां पर हैं अभी, बाकी लोग को पता नहीं है शायद, या फिर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप अपने टेलीग्राम पर जाके लव बब्बर कोड हेल्प लिख के सर्च मारोगे तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो जियो वाले हैं शायद उनको ज्वाइन करने में दिक्कत आए तो अपना VPN ऑन कर लेना या वाईफाई के थ्रू कर लेना। तो वहां पे क्या होता है, वहां पर रिसोर्सेज मैं शेयर करता हूँ जो मुझे यूजफुल लगते हैं कि आपके काम में आएंगे। ठीक है, कोर्सेज भी होते हैं वहां पर फ्री वाले। ठीक है, तो ये टेलीग्राम की बात होगी। बाकी और इसके अलावा एक चीज और कि ऑनलाइन कंपटीशन चलता है कोड हेल्प, उसमें भी आप पार्ट ले सकते हो, फ्री होता है, उसमें कोई पैसे वैसे का सेल नहीं होता। वहां पे आके आप देख सकते हो कि यार रियल जो इंडस्ट्रियल लेवल जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ग्रुप ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम वाला, तो वहां पे मैं ग्रुप शेयर करता हूँ, आप साइन अप करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए